हो जाएं। तो गुरुदेव की वंदना करने के बाद उन्होंने विप्रों की वंदना की है। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना, कि मैं धरती के देवताओं को प्रणाम करता हूँ, विप्र देवों को प्रणाम करता हूँ, जो समाज में रहकर समाज में आए हुए भ्रमों को निरंतर दूर करते हैं। ऐसे धरती के देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने साधु संतों को प्रणाम किया है और कहते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरश विशद गुणमय फल जासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जोश दुख पर छेद्र दुरावा, वंदनीय जय जग जश पावा, जो सही दुख पर छेद्र दुरावा, वंदनीय जय जग जश पावा। गुरु की वंदना के बाद ब्राह्मणों की वंदना किया है, और ब्राह्मणों की वंदना के बाद तुलसीदास जी साधु की वंदना कर रहे हैं और साधु का चरित्र बता रहे हैं कि साधु किसे कहते हैं। एक तो साधु माने सुंदर होता है, लोग कहते हैं वाह वाह साधु साधु, सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी साधु की वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं देश भर के संसार भर के साधुओं को प्रणाम करता हूं, पर कौन से साधु को प्रणाम करता हूं? साधु के भी कई प्रकार बताए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं उन साधु को प्रणाम कर रहा हूं। कौन से साधु को? उनको साधु चरित शुभ चरित कपासु, जिनका जीवन कपास के फल के जैसा है। कपास का फल कैसा होता है? हरे रंग का फल होता है कपास का। नीरस विशद गुड़मय फल जासु, कपास के फल में रस नहीं होता, नीरस विशद स्वाद भी नहीं होता, उसके बाद भी वह बहुत गुणवान है। क्या गुणवान है? जब हम कपास में से उसका फल निकालेंगे तो सफेद रंग की रुई निकलेगी। रुई के अंदर जो काले रंग के बीज हैं वह कालिमा रूपी बेईमानी, अंधकार, द्वेष, ईर्ष्या, उसको निकालकर दूर किया जाएगा। तब चारों तरफ सफेदी ईमानदारी ही नजर आएगी, हर जगह सफेद ही सफेद नजर आएगा। हा? तो नीरस और बिना रस के और बिना स्वाद के होने के बाद भी वो जो सफेद रंग की रुई है वो बड़ी ही गुणवान है। क्या गुणवान है? बाती बनाई जाती है। बाती बनाने के बाद भी वो डूबती हैं तेल में, हर प्रकार से लोग डुबो देते हैं। डुबा देने के बाद भी वो किसी का अनहित नहीं चाहती। जिसने उन्हें डुबाया है उनका वो कभी बुरा नहीं चाहती। क्या करती हैं? जब अंधेरा होता है रात में तो लोग उसे जला देते हैं। जो सही दुख, जलती है बाती और खुद दुख पाती हैं, लेकिन फिर भी वह दूसरों के जीवन में उजाला करती हैं, प्रकाश लाती हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, और बंदनीय जेहि जग जस पावा। और वो जलने के बाद भी लोग क्या करते हैं? ऐसे बाती को ऐसे चारों तरफ से हाथ घुमा के प्रणाम करते हैं। दिया जलाने के बाद लोग प्रणाम करते हैं कि नहीं? तो ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि प्रणाम उसे किया जाता है। किसे? जो दूसरों से जलता है उसे प्रणाम नहीं किया जाता, लेकिन जो दूसरों के लिए जलता है वह इस संसार में वंदनीय है।